1.1 क्वेश्चन नंबर 1 निम्नलिखित के बीच की सभी पूर्णांक को लिखे। देखिए आखिर पूर्णांक क्या होता है और इस चैप्टर का नाम भी क्या है, पूर्णांकों का समझ। तो इसको पहले समझते हैं। आखिर देखिए पूर्णांक क्या होता है, तो मतलब जितना भी धनात्मक संख्या है, धनात्मक अभी धनात्मक मैं समझाऊंगा अभी, धनात्मक संख्या और जितना भी ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या है, सभी को पूर्णांक कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक संख्या रेखा मैं बनाकर आपको समझा रहा हूँ। जैसे एक यहाँ पे संख्या रेखा खींची है तो बीच में शून्य होगा, इधर मतलब दायां साइड धनात्मक होगा, बायां साइड ऋणात्मक। तो इधर यहाँ पे +1, अगर +1 नहीं भी लिखे, अगर एक भी लिखते तो मानते हैं हम लोग क्या यह प्लस ही है, क्योंकि प्लस छुपा हुआ रहता है। 4 5 6 7 +7, उसके बाद +8 +9 +10, चलिए 10 तक कर देते हैं, 10 तक यहाँ हो गया। अब देखिए यहाँ पर माइनस में भी उसी तरह लिख देंगे। यहाँ कितना -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, ये हो गया। तो मतलब इस साइड क्या है, धनात्मक है, धनात्मक। आसानी से हम लोग समझेंगे, मतलब बहुत सिंपल चीज़ है ये। और ये क्या है, ऋणात्मक है। इस तरह मतलब क्या, माइनस जिसमें लगा रहता है उसको ऋणात्मक हम लोग बोलते हैं। और जीरो तो जीरो है ही है, जीरो क्या धनात्मक क्या ऋणात्मक उसमें। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखने में दिक्कत हो गया होगा। यहाँ देखिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से बीच में सभी निम्नलिखित के बीच की सभी पूर्णांक लिखिए। हम देखिए -5 और 5 के बीच में जो भी संख्या है उसके बीच में लिखना है। जैसे देखिए यहाँ पे 5 है तो मतलब +5 मानना है। यहाँ तो कितना है, -5 है और 5 है। यहाँ देखिए -5 यहाँ पर, और उसके बाद कितना है +5। तो इसके बीच में संख्या लिखना है। तो हम लोग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके बीच में कौन, ये सब संख्या हो गया। यहाँ तक ये कितना, -4 से लेके +4 तक। तो लिख देंगे ये कितना, -4 -3 -2 -1, उसके बाद 0, उसके बाद 1 2 3 और 4, ये सभी उसके बीच में संख्या हो गया। जिसे हम लोग अगर कहेंगे कि 11 से लेके 20 तक का संख्या लिखो, तो क्या लिखेंगे, 11 के बाद 12 13 14 15 16 17 18 19, इस तरह लिख देंगे। तो 1 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ ए का ए नंबर है, ये ए नंबर था। अच्छे से यहाँ पे देख लेना। उसके बाद देखिए आप बी नंबर कितना है, -2 है और कितना है, 8 दिया हुआ है। -2 और 8 तो कितना होगा, यहाँ पे -1, उसके बाद कितना आ जाएगा, 0, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 और 7 हो जाएगा। इसके बीच में ये संख्या हो गया। आप देखिए सी नंबर कितना दिया, -6 से -2, तो -2 तो कितना आ जाएगा, -6 उल्टा कर देंगे तो -6 और कितना है, -2, तो इसके बीच में कितना, -5 -4 -3, तो यहाँ पे लिख देंगे -5 -4। देखिए आपको समझाने में अगर दिक्कत होगा तो यहाँ पे एक संख्या रेखा यहाँ पे खींच लेना और माइनस यहाँ पे इधर इस तरह ऋणात्मक कर देना, इस तरफ धनात्मक कर देना और ऐसे सॉल्व कर लेंगे तो बड़ी आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। उसमें सी नंबर हो गया। अब डी नंबर देखते हैं। डी नंबर कितना है, -4 और -10 दिया हुआ है। तो -4 और -10, इसके बीच में क्या संख्या, -10 तक है यहाँ पर है और -4 तक है, -5 -6 -7 -8 -9, तो माइनस कितना, -4 है तो -5 -6 -7 -8 -9, ये इसके बीच में संख्या हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये कंसेप्ट को आराम से समझना है। देखिए जितना भी बीच बीच में कंसेप्ट अगर आएगा तो मैं छोटा छोटा चीज़ को कंसेप्ट में यहाँ पे बताऊंगा। आगे आएगा कंसेप्ट, थोड़ा बहुत आएगा। यहाँ पे मैं कंसेप्ट बताते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलो। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से प्रत्येक बड़े पूर्णांक पर घेरा लगे। देखिए बड़े छोटे, इसमें देखिए आपको ध्यान से यहाँ पे समझना है। देखिए बड़े छोटे हम लोग कैसे कर सकते हैं, जैसे देखिए कि माइनस मतलब क्या हुआ, माइनस मतलब आपको समझना है कि ये कर्ज है और प्लस का मतलब ये आपके पास है। तो यहाँ देखिए अगर मेरे पास 1 रुपया कर्ज है और आपके पास 2 रुपया है तो कौन बड़ा, तो आप बड़े, जो बड़े उसको घेर देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए उसके बाद जैसे देखिए यहाँ पर कि मेरे पास 1 भी रुपया नहीं और आपके पास 5 रुपया कर्ज है तो कौन बड़े। यहाँ पे देखिए कर्ज माइनस मतलब कर्ज समझना है, तो कौन बड़े, क्योंकि मैं बड़े, क्योंकि मेरे पास कर्ज है नहीं। कर्ज को हमेशा छोटा ही माना जाता है। तो मतलब क्या, कर्ज जितना ज्यादा हो उतना वो छोटा है। जैसे देखिए आपके पास 2 रुपया कर्ज और मेरे पास 7 रुपया कर्ज, तो कौन बड़े, तो आप बड़े यहाँ पे हो जाएंगे। कर्ज जितना कम उतना बड़े होता है, इतना याद रखना, जितना कम उतना कर्ज बड़े होता है और जितना कर्ज ज्यादा उतना वो छोटा। जैसे यहाँ पे देखिए 7 रुपया ज्यादा है, मतलब 7 रुपया, 7 को लाख समझना, करोड़ समझना, बस समझने के लिए मैं समझा रहा हूँ। यहाँ देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। आप देखिए कितना दिया हुआ है, 2 का ए नंबर कितना है, -20 है और 4 है। तो आपके पास 20 रुपया कर्ज और मेरे पास 4 रुपया, तो कौन बड़े, तो मैं बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे मैं बड़ा हो जाऊंगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ
यहाँ पे इसको घेर देना, कलम से नहीं पेंसिल से घेर सकते हो आप चाहो तो आप भी बुक में यहाँ पे घेर सकते हो। यहाँ देखिए कितना है -15 है -8, तो यहाँ पे देखिए -15 क्योंकि इसको ज्यादा कर दिया इसको कम कर दिया तो यहाँ पे कौन बड़ा हो जाएगा, तो -8 बड़ा हो जाएगा। यहाँ देखिए मैं समझाया भी था, यहाँ देखिए 0 और -5, तो मतलब 0 के पास कुछ भी रुपया नहीं और इसके पास 5 रुपया कर दिया तो कौन बड़ा, 0 ही बड़ा। जिसके पास कर्ज नहीं वो तो बड़ा होगा। यहाँ देखिए 20 रुपया कर दिया और -7 रुपया कर दिया तो कौन बड़ा, तो यहाँ कम इसको कर दिया तो ये बड़ा हो जाएगा। यहाँ देखिए ये 25 रुपया और यहाँ -2 है तो यहाँ पे कौन बड़ा, तो यहाँ पे सीधे सीधे लग रहा है 25 रुपया बड़ा हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे -20 है और -18 है तो यहाँ पे देखिए ये 20 यहाँ पे 20 रुपया इसको कर दिया, यहाँ 18 रुपया इसको कर दिया तो कौन बड़ा, जिसको कर्ज कम रहता है वो बड़ा होता है तो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ इसको इस तरह आपको सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3, रिक्त स्थानों में उचित चिन्ह लगाकर ये जो ग्रेटर देन, लेस देन और बराबर का साइन लगाना है, बड़ा छोटा और बराबर। देखिए बड़ा छोटा ऐसे जिस तरफ मुंह खुला है उस तरफ बड़ा, जैसे इस तरफ बड़ा है तो इस तरफ मुंह खुला कर देंगे, इस तरफ बड़ा है तो इस तरफ मुंह खुला कर देना। जैसे देखिए -6 और -8 कौन बड़ा, तो -6 बड़ा, क्योंकि -6 बड़ा होता है का मतलब क्या, कर्ज इसको कम है तो ये बड़ा हो जाएगा। बस समझाने के लिए कर्ज ऐसे माइनस को कर्ज ही मानना है तो इस तरफ मुंह खुला कर देना। देखिए यहाँ पे 4 है 0 है कौन बड़ा है, आपके पास एक भी रुपया नहीं है, मेरे पास 4 रुपया तो कौन बड़ा, तो मैं बड़ा, तो मैं इस तरह खोल दूंगा। यहाँ देखिए -2 और यहाँ पे -15 और यहाँ पे 2, इसके पास 2 रुपया है प्लस में है और यहाँ पे 15 रुपया कर्ज में है तो कौन बड़ा, 2 रुपया ही बड़ा हो जाएगा क्योंकि कर्ज जितना ज्यादा उतना छोटा होगा। अब देखिए यहाँ पे कितना है दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है माइनस कितना है 50 है और यहाँ पे -44 है प्लस यहाँ पे, तो यहाँ देखिए -44 सॉरी 54 प्लस 50 यहाँ पे +4 तो यहाँ पे देखिए 54 रुपया कर्ज में है और 4 रुपया उसके पास है तो कितना हो जाएगा, -50 ही हो जाएगा क्योंकि 50 रुपया बच जाएगा। तो कितना यहाँ देखिए -50, यहाँ पर भी -50 ही हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कौन, दोनों बराबर ही आ जा रहा है, -50 -50। उसके बाद देखिए यहाँ 25 रुपया और 25 दोनों बराबर है। बस इसको रुपया क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं हो। यहाँ देखिए 4 है और 15 है तो 4 में से 15 जाएगा, यहाँ देखिए 4 प्लस में है, यहाँ 15 माइनस में, तो कितना जाएगा -13। जिसका वैल्यू ज्यादा मतलब क्या, जो ज्यादा है उतना उसका ही साइन लग जाएगा। अगर यहाँ प्लस रहता तो प्लस का ही साइन आ जाता। यहाँ देखिए कितना यहाँ पे कितना आ जाएगा, -11 आ जाएगा। उसके बाद कितना आ जाएगा 2 18 तो -18 तो कौन बड़ा हो जाएगा, यहाँ देखिए -11 ही बड़ा होगा क्योंकि देखिए 18 रुपया इसको कर्ज है, यहाँ पे 11 रुपया कर दिया तो कर्ज जितना छोटा उतना बड़ा। तो इस तरफ मुंह खुला कर देना, जिस तरफ बड़ा उस तरफ मुंह खुला कर देना, जिस तरफ जैसे इस तरफ बड़ा हुआ तो इस तरफ मुंह खुला कर देना, इस तरफ अगर बड़ा हुआ तो इस तरफ। इसको ऐसे बड़ा छोटा और बराबर कहा जाता है तो ऐसे आपको बना लेनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखिए। यहाँ देखिए इसको बढ़ते क्रम में कैसे लिखें, हम लोग को पता है बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटा लिखते हैं उसके बाद उससे बड़ा। ये सब बहुत सिंपल चीज है, हम लोग चौथी पांचवी में ये सब पढ़े हैं। क्या आप देखिए ये ध्यान रखना है कि माइनस में यहाँ जितना बड़ा होगा वो उतना छोटा होगा। क्या आप देखिए सबसे माइनस में सबसे बड़ा कौन है, तो -8 है तो -8 सबसे बड़ा हो जाएगा। उसके बाद उससे छोटा कौन सा है, तो -5 है तो माइनस लगा देंगे। उसके बाद -2 बच गया। अब देखिए प्लस में जाना है, प्लस में 12 है 15 है 20 है तो कितना आ जाएगा, कॉमा देंगे फिर 12 और उसके बाद फिर कॉमा, उसके बाद 15 और 20। यहाँ देखिए बढ़ते क्रम मतलब क्या, पहले छोटा उसके बाद उससे बड़ा लास्ट में जो सबसे बड़ा होगा उसको लिख देना। अब देखिए बी नंबर में भी वही करेंगे। अब देखिए कितना सबसे बड़ा कौन सा है, माइनस में -15, उसके बाद उससे बड़ा कौन सा है -4, उसके बाद उससे बड़ा कौन है -2, उसके बाद उससे बड़ा कौन है 0, उसके बाद उससे बड़ा कौन है 5 है, उसके बाद उससे बड़ा कौन है 8 है। तो इस तरह आपको बढ़ते क्रम में लिख देना, सबसे पहले छोटा उसके बाद उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, इस तरह यहाँ लास्ट में सबसे बड़ा जो होगा उसको। क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दी गई पूर्णांकों की अगली पूर्णांक लिखिए। जैसे अगर कहेंगे कि 18 के अगली पूर्णांक क्या होगा, 18 के बाद 19 एक उसमें जोड़ देंगे। यहाँ देखिए कितना -17 तो कितना आ जाएगा -18 है तो कितना आ जाएगा -17, इसमें एक जोड़ेंगे 18 में एक जोड़ेंगे तो मतलब -18 में एक जोड़ेंगे कितना आ जाएगा -17, क्योंकि ये प्लस में आगे बढ़ जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे अगर संख्या रेखा लिखेंगे तो 18 के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे -17, तो मतलब माइनस में उल्टा थोड़ा लिखते हैं। उसके बाद देखिए बी में क्या आ जाएगा 15 है उसके बाद 16 हो जाएगा। अगले पूर्णांक एक एक जोड़ देना सब में। सी में देखिए कितना -20 है तो कितना आ जाएगा -19 हो जाएगा। अगली पूर्णांक ही है माइनस यहाँ पे। उसके बाद देखिए डी नंबर में कितना आ जाएगा, डी नंबर 18 है तो 18 में 19 जोड़ देंगे। उसके बाद कितना आ जाएगा, ई है कितना है -5 है तो कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा। क्योंकि देखिए माइनस में समझाने में थोड़ा दिक्कत है। अब देखिए 0 अगर लिखेंगे इधर तो प्लस में लिख देंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -2 -3। अगर कहेंगे 3 का अगली पूर्णांक तो 3 से देखिए अगली इस तरह हो जाएगा तो कितना आ जाएगा -2 हो जाएगा। तो ऐसे ही माइनस वाला को समझाना है, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजिंग हम लोग हो। नंबर 6, नीचे दिए गए पूर्णांकों के पहले पूर्णांक लिखिए। जैसे कहेंगे 17 का पहले पूर्णांक क्या हो जाएगा, मतलब 17 से पहले जो आएगा क्या आएगा, तो 17 से पहले 16, पहले में एक माइनस करेंगे। अब देखिए कितना है 25 है तो 25 में एक माइनस करेंगे तो 24। आपको
माइनस करके अगर चाहते हैं तो देख सकते हैं। यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस कितना है 59 है, तो कितना आ जाएगा -60। एक इसमें माइनस करेंगे, यहाँ देखिए माइनस कितना है -59, और इसमें एक माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस यहाँ पे है माइनस, तो माइनस जुट जाएगा तो -60 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना है, सी में कितना है -55 है, तो कितना आ जाएगा -56 हो जाएगा। उसके बाद कितना आ जाएगा, डी में कितना है -26 है, तो -25 हो जाएगा। यहाँ पे ई में देखिए +100 है, तो कितना आ जाएगा +99 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा, मतलब क्या थोड़ा सा यहाँ पे समझना है कि पहले वाला जो संख्या है उसमें माइनस कर देना, और बाद वाली जो अगली कर रहा है उसमें एक प्लस कर देना। तो एक प्लस करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कम होगा, यहाँ पे एक वैल्यू करेंगे तो यहाँ प्लस बढ़ जाएगा, लेकिन साइन जो होगा वो माइनस ही रहेगा। तो ऐसे यहाँ आपको समझ लेना। थोड़ा हम लोग माइनस वाला में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देके समझना है। एक बार अगर समझ जाओगे तो उसके बाद कंफ्यूज हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, रिक्त स्थान भरिए। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कितना दिया हुआ, -5 और +2 दिया हुआ है। -5 और जैसे मान लीजिए आपके पास कितना है, 5 रुपया कर्ज है, मेरे पास 2 रुपया, तो कितना रुपया हो जाएगा, उसके बाद कितना आ जाएगा, -3 हो जाएगा। यहाँ 3 रुपया कर्ज हो जाएगा आपके पास। नहीं, जैसे आपके पास 5 रुपया कर्ज में और 2 रुपया आपके पास, अगर कर्ज वाले को 2 दे दोगे तो कितना बचेगा, 3 रुपया आप कर्ज बचेगा। यहाँ देखिए 2 रुपया है और 5 रुपया कर्ज में, बात वही दोनों में है, तो -3 हो जाएगा। यहाँ पे -3 लिख देना, आपको कॉपी पे सॉल्व करना है। यहाँ देखिए क्या कर रहा है कि -5 और +2, फिर कर रहा है प्लस, यहाँ बात तो कर रहा है कि हाँ या नहीं, तो लिख देंगे हाँ। क्या दोनों बराबर आएगा, हाँ बराबर ही आएगा। दोनों को सॉल्व किए, जैसे देखिए -5 और -2 तो कितना -3 ही आया, और 2 + -5 तो कितना -3 ही आया फिर भी। तो ये दोनों क्या है, बराबर है, तो लिख देंगे हाँ। क्या बराबर का साइन है, हाँ लिख देंगे। तो ऐसे ही आपको सॉल्व। नंबर 8, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ देखिए -a है, +6, यहाँ पे +6 दिया और यहाँ पे +6, मतलब कुछ नहीं लिखा हुआ +6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो -a हो जाएगा। अच्छा यहाँ देखिए -8 में क्या जोड़ेंगे ताकि 0 ही आ जाएगा, तो कितना -8 ही जोड़ेंगे तब यहाँ 0 आएगा, क्योंकि देखिए प्लस माइनस माइनस कर देगा। ये सब हम लोग आगे समझेंगे, माइनस प्लस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, तो ये आगे हम लोग समझेंगे। ये सब थोड़ा सा ऐसे ज़्यादा सिंपल, ये बहुत सिंपल ऐसे ये सब चीज़ है। यहाँ तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 है प्लस ये 9 है, फिर प्लस यहाँ पे -6 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए 2 भी दिया हुआ है, 9 भी, तो बच कौन गया, -6, तो -6 यहाँ पे लिख देंगे। या देखिए 15 में क्या जोड़ेंगे ताकि 15 ही आएगा, तो 0 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। तो आप चाहो तो ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो, और कॉपी में ही कर लेना, बहुत छोटा चीज़ है और आसानी से हम लोग समझ भी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित को जोड़िए। यहाँ देखिए ए नंबर कितना है, -15 है, और उसके बाद उसमें जोड़ना है कितना, -18, प्लस देंगे, उसके बाद ब्रैकेट लगा देंगे, कितना आ जाएगा, -18 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पहले सजा लेते हैं इसको, बी नंबर देखते हैं, बी नंबर कितना है, -20 दिया हुआ, -20, इसमें प्लस कितना है, 17 है, तो 17 ही कर देंगे। उसके बाद सी नंबर में देखते हैं, सी नंबर में कितना दिया हुआ, +24 दिया हुआ है, +24, फिर प्लस का साइन देंगे, जोड़ने को कर रहा है, उसके बाद -16 है तो -16 कर देंगे, ये माइनस का हुआ सी नंबर। उसके बाद डी नंबर देखते हैं, डी नंबर में क्या दिया हुआ है, यहाँ -8 दिया हुआ है, -8 में कितना जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे। तो ये आप देखिए इस तरह यहाँ पे आप सजा लिए। उसके बाद जोड़ने का साइन यहाँ पे कह रहा है कि जोड़ने को, तो यहाँ पे जोड़ के देख लेते क्या है। उसके बाद यहाँ पे ऐसे इसको सजा लिए, उसके बाद आप बनाते हैं। यहाँ देखिए कितना आ जाएगा, प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ देखिए प्लस के साथ यहाँ पे गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो ये बात आपको याद रखना है, जैसे यहाँ पे देखिए माइनस गुना माइनस बराबर प्लस, प्लस गुना आप प्लस बराबर कितना आ जाएगा, प्लस ही आ जाएगा, ये दोनों सेम है। उसके बाद प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस, उसके बाद प्लस, अब माइनस कितना आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखिए विपरीत जो साइन है, विपरीत, जैसे यहाँ देखिए माइनस और प्लस है, तो इसको गुना करेंगे तो माइनस ही हो जाएगा। और देखिए सेम जो साइन है, माइनस और माइनस सेम है, तो ये प्लस ही, मतलब सेम साइन जो रहेगा हमेशा प्लस ही रहेगा। तो अब देखिए ये ब्रैकेट है तो मतलब गुना हुआ, -15 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे 18 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 15 रुपया कर जाए और कितना 18 रुपया कर जाए, तो माइनस ही जुट जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ पे -33 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे -20, तो जैसे आपके पास कितना है, ये 20 रुपया कर्ज है और 17 रुपया है, तो कितना बच जाएगा, अगर कर्ज वाले को 17 रुपया दोगे तो कितना, 3 रुपया कर्ज बच जाएगा। मतलब माइनस मतलब कर्ज ही आपको समझ लेनी है। अब देखिए यहाँ पे माइनस कितना है, 24, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 24, यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस होता है 16, उसके बाद यहाँ पे देखिए 24 में 16 डायरेक्ट घटा लिख, कितना आ जाएगा 8, +8 यहाँ पे लिख देना, या नहीं भी लिखोगे तो मतलब प्लस हाइड रहता है, छुपा हुआ रहता है। जैसे देखिए आपको समझना है, जैसे आपके बैंक में मान लीजिए 2 करोड़ रुपया है, तो क्या आप किसी को बताओगे, तो हमेशा छुपा के रखोगे, तो मतलब जो प्लस जैसे 6 लिखा हुआ है, प्लस यहाँ पे छुपा रहता है। अगर लिखा है तो तब तो प्लस होगा, नहीं भी लिखा हुआ तब पर भी प्लस ही मान के चलना कि ये प्लस में ही
है। तो ऐसे समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ देखिए कितना है, -8 है और 5 है, तो यहाँ 8 रुपया आपको कर्ज है और 5 रुपया आपके पास है, तो कितना आ जाएगा, 3 रुपया कर्ज बच जाएगा। तो माइनस को कर्ज समझना है, उसके बाद ऐसे बना लोगे तो इस तरह आपको सॉल्व कर लेना है। देखिए देसी भाषा में आसान से आसान भाषा में हम लोग को समझने की जरूरत है। गणित बहुत आसान है, इसको हंस हंस के और खेल खेल के पढ़ना है, बस ऐसे ही समझ। नंबर 10, निम्नलिखित को घटाइए। यहाँ पे देखिए इसको घटाएंगे, जैसे इसको जोड़े थे इसको घटाएंगे, तो इसको कैसे घटाएंगे, ये नंबर में कितना है, -15 है, उसके बाद घटा का साइन देना है, उसके बाद माइनस यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब पहले सजा लेते हैं, उसके बाद बी नंबर देखते हैं कितना है, 25 है, उसके बाद प्लस माइनस का साइन देंगे, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 75 ही हो जाएगा। देखिए माइनस जो है, माइनस में जितना है उसको ब्रैकेट में ही रखना है। और उसके बाद सी नंबर देखिए कितना है, -8 है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, फिर माइनस का साइन देंगे, उसके बाद कितना, -16 करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे डी नंबर में क्या करेंगे, कितना है, -20 है, फिर यहाँ पे माइनस का साइन देंगे, कितना आ जाएगा, -18 आ जाएगा। सी नंबर हो गया। अब देखिए इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, बराबर का साइन देंगे, -15, माइनस और माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे कितना आ जाएगा, -15 और कितना आ जाएगा, यहाँ देखिए आपके पास 15 रुपया कर्ज, माइनस माइनस प्लस होता है, ये बात आपको याद रखना है, क्योंकि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में ही हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं। यहाँ देखिए कितना है, -15, उसके बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5, तो यहाँ पे 15 रुपया कर्ज और 5 रुपया आपके पास, 5 रुपया कर्ज वाले को 2 दोगे तो कितना बचेगा, -10 रुपया, 10 रुपया कर्ज बच जाएगा। यहाँ देखिए 25 है, माइनस माइनस 25 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। अब क्या देखिए ये भी पहले 25 यहाँ पे प्लस में, ये भी प्लस में, कितना आ जाएगा, यहाँ 100 आ जाएगा, 100 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे हो गया, ये हो गया। अब आगे देखते हैं यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ कितना है, -8 है, और उसके बाद माइनस माइनस प्लस और 16, यहाँ देखिए 16 रुपया प्लस में, ये 8 रुपया है, तो यहाँ पे मतलब आप 16 रुपया आपके पास है और 5 रुपया आपके, 8 रुपया आपके पास कर्ज में है, तो कितना आ जाएगा, 8 रुपया यहाँ पे बच जाएगा। तो +8 कर देना या सीधे 8 लिख दो। अब कितना आ जाएगा, -20, यहाँ पे माइनस माइनस यहाँ पे +18 आ जाएगा। यहाँ देखिए आपके पास 2 रुपया कर्ज है, सॉरी 18 रुपया कर्ज है, और कितना 18 रुपया, आप नहीं, आपके पास 18 रुपया है और 2 रुपया कर्ज है, तो कितना बचेगा, -2 रुपया बच जाएगा, कर्ज में इतना बच जाएगा। तो ऐसे ही सॉल्व कर लेना। जैसे हम लोग अगर बड़ा बड़ा लैंग्वेज यूज करेंगे तब समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। हम लोग मतलब क्या, सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे माइनस को कर्ज मान लेना और प्लस को आपके पास है ये मान लेना, उसके बाद सॉल्व करोगे आराम से आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे कह रहा है, निम्नलिखित गुणों का एक एक उदाहरण दीजिए। यहाँ पे देखिए कितना है, क्रम भिन्न नियम, साहचर्य नियम, सबरक नियम, योज्य तत्समक नियम। तो पहले इसको जान लेते हैं आखिर ये क्या होता है, इसको आसानी से समझते हैं। यहाँ देखिए आपके बुक में भी दिया हुआ, तो इसको पीछे थोड़ा सा उल्टाते हैं। यहाँ देखिए क्रम भिन्न नियम क्या होता है। क्रम भिन्न नियम ये होता है कि यहाँ पे कह रहा है कि दो पूर्णांक की संख्या का योगफल एवं उल्टे उसके पूर्णांक को जैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए जैसे 2 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 5, यही 3 में क्या जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 5। तो यही क्रम भिन्न नियम है, मतलब a + b b + a। तो इसको ऐसे हम लोग लिख लेते हैं, कितना आ जाएगा, ये आप चाहे तो माइनस में भी लिख सकते हो, 2 + 3 और कितना आ जाएगा। यह उदाहरण है, यही बस आपको आंसर में लिखना है। इसका देखिए जो आपके आंसर में है, बहुत सारा आंसर इसका हो सकता है, आप अपना मन से कुछ भी दे सकते हो, इसका आंसर हो जाएगा। बस यही क्रम भिन्न नियम है, भिन्न नियम है, इसको समझना और इसे बना लेना। अब देखिए उसके बाद कितना है, साहचर्य नियम। तो साहचर्य नियम यहाँ पे समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए साहचर्य नियम भी वही एक तरह से यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको यहाँ पे समझते हैं कि जैसे कोई भी यहाँ पे संख्या दिया हो, इधर समझाया हुआ है बढ़िया से, a + b + c, अब b + यहाँ पे c। तो यहाँ पे साहचर्य नियम में ये दिया हुआ है, जैसे कुछ भी हम लोग ऐसे देख सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए -3 +5, उसके बाद -3 + 5, उसके +2। तो साहचर्य नियम, उसके बाद इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 को इधर हम लोग भेज सकते हैं, 2 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, -3 + 5। साइन सेम रखना है, लेकिन फिर भी क्या उसका आंसर क्या आ जाएगा, ये दो, इसको भी सॉल्व करोगे, इसको भी सॉल्व करोगे तो वही आएगा। देखिए साहचर्य नियम का ये पैटर्न दिखा हुआ, a + b + c, उसके a + b + c। तो मतलब इसको अगर उल्टा पुल्टा कर दोगे प्लस में, तो इसको कोई ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए सी नंबर में क्या दिया हुआ, सबरक नियम। तो सबरक नियम यहाँ पे दिया हुआ है, तो क्लॉजर नियम इसको कहा जाता है। करे दो पूर्णांकों का अंतर एक पूर्णांक संख्या होती है, तो इस घटाव का सबरक यहाँ पे कहते हैं, घटाव का सबरक यहाँ पे कहते हैं। मतलब सबरक नियम का कार्य एक नियम, तो घटाव का गुणन का, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे कोई भी आप एग्जाम्पल यहाँ पे दे दीजिए। यहाँ पे जैसे उसका अंतर, तो यहाँ पे देखिए -10 और यहाँ पे 6 का अंतर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, -16 आ जाएगा। ये सबरक नियम हुआ। तो ऐसे ही आपको लिख देनी है, ज्यादा कुछ नहीं करना, जितना कर रहा है क्वेश्चन में बस उतना ही आपको लिखनी है। अब देखिए यहाँ पे 4 नंबर क्या है, योज्य तत्समक नियम कर रहा है। तो यहाँ कर रहा है कि a + जोड़, यहाँ पे कर रहा है तो योज्य तत्समक, मतलब देखिए कोई भी संख्या में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10 दिया हुआ है, 10 में अगर 0 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा,
सॉरी यहाँ पे शून्य होगा। 10 में अगर शून्य जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 10। जैसे a प्लस 10, a कोई पूर्णांक है, उसमें 0 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा a ही आएगा। तो मतलब योग तत्समक का मतलब यही हुआ। तो मतलब हम लोग अगर समझने में थोड़ा सा भी आपको अगर दिक्कत हुआ होगा तो पीछे पेज उल्टा लीजिए, उसके बाद इसको पढ़ लीजिए और समझ के बना लीजिए। बहुत आसान है, इसे मैंने अपने से समझाने का आपको प्रयास किया है। तो यहाँ पे ये नियम ये हुआ क्रम विनिमय नियम, उसके बाद ये हुआ योजत्मक नियम। योजत्मक तो बहुत आसान है, उसमें किसी भी संख्या में 0 अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, वही संख्या आ जाएगा। कोई भी संख्या उसमें 0 जोड़ेंगे तो वही संख्या आ जाएगा, तो यही योजत्मक है। उसके बाद यहाँ पे है ये क्लोजर नियम, जो ये शबरक नियम है। उसके बाद यहाँ पे साचारी नियम हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 12, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखे जिनका ए नंबर में क्या मतलब ऐसा कोई पूर्णांक लिखना है जिसका योगफल करेंगे तो कितना -8 आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा पसीना आ रही है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है मेरे इधर नहीं, आपके इधर भी होगा। तो इसीलिए यहाँ दोपहर में क्लास करवा रहे हैं, इसीलिए आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, तो उसके लिए सॉरी। ऐसे पंखा चलाएंगे तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आएगी, आपको आवाज़ आने में मतलब सुनने में दिक्कत होगी। यहाँ देखिए -8 आना चाहिए। कोई ऐसा पूर्णांक युग्म लिखना है जिसका -8 करेंगे तो इसका बहुत सारा आंसर हो सकता है। यहाँ पे जैसे कि आप -6 और -2 करेंगे तो कितना देगा -8, ये भी लिख सकते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। मतलब इसका मल्टीपल आंसर हो सकता है बहुत सारा, अपने मन से भी आप सॉल्व कर सकते हो। विरमणित का क्या करे, उसका अंतर क्या आना चाहिए, ये मतलब क्या इसका युग्म क्या आना चाहिए, इसका योग, तो यहाँ पे योग कर देंगे, योग का साइन दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे करा उसका अंतर क्या आना चाहिए, यहाँ पे -18 आना चाहिए। तो कोई भी संख्या लीजिए, जैसे -6 लेते हैं और उसके बाद उसको ऐसे अंतर करते हैं, यहाँ पे 6 लेते हैं, उसके बाद इसमें 18 करेंगे कितना आ जाएगा 24, 24 6 18, तो कितना आ जाएगा -18 आया। क्योंकि देखिए 6 यहाँ पे 6 बड़ा है, सॉरी 6 प्लस में है, ये माइनस में है, तो कितना आ जाएगा -18, क्योंकि प्लस का साइन ज़्यादा है। और उसके बाद हो गया यहाँ पे सी नंबर कितना करा है, उसका योग क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए उसका योग। तो कोई भी चीज़ ले लीजिए, यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे ले लेते हैं कितना -9, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा योग यहाँ पे 0 आना चाहिए, तो योग करेंगे यहाँ पे और उसके बाद कितना आ जाएगा ये माइनस, यहाँ पे यो प्लस करेंगे, फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे -8, फिर यहाँ पे योग क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए माइनस, और उसके बाद यहाँ पे फिर से माइनस कर देंगे और कितना आ जाएगा -9 ले लेते हैं, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। यहाँ प्लस में 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ देखिए -9, उसके बाद प्लस, और उसके बाद कितना माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 9, तो 9 में से 9 जाएगा 0। अच्छा हो तो ये भी डायरेक्ट लिख सकते हो। और उसके बाद ऐसे सॉल्व कर देना, जो क्वेश्चन में करा है वैसे ही कर देना। और देखिए यहाँ पे इसका मल्टीपल आंसर हो सकता है, बहुत सारा आंसर इसका हो सकता है, अपने अनुसार आप बना सकते हो। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो चुका है। कहीं भी समझने में आपको दिक्कत है तो कमेंट में पूछिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।